Hello students, welcome to digital platform. Now we are teaching and learning about the nouns by audio visual. आइए अपने परिवेश के चारों तरफ नज़र दौड़ाएं। आपको अनेक प्रकार की वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, प्लेस आपको दिखाई पड़ेंगे। तब किस प्रकार से संज्ञा को परिभाषित किया जाए? सिंपली ए नेम ऑफ अ थिंग, प्लेस, person is called noun. किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। अपने चारों तरफ इतने प्रकार के ऑब्जेक्ट्स, इतने प्रकार के थिंग्स, इतने प्रकार के प्लेसेस रहते हैं कि इनको किस प्रकार इनको क्लासिफाइड, समूहीकरण या कैटेगराइज किया जाए, इसके लिए सुविधा के लिए भाषाविदों ने, इंग्लिश ग्रामर बनाने वालों ने, व्याकरण को निर्धारित करने वालों ने नाउन को 5 प्रकार में बांट दिया है। देयर आर सो मेनी नाउन्स इन द वर्ड्स। संसार में इतनी सारी संज्ञाएं हैं, सो इट इज़ नेसेसरी टू कैटेगराइज ऑल द नाउन्स। इसलिए नाउन्स का वर्गीकरण करने की आवश्यकता है ताकि सुविधा से इनका अच्छी प्रकार से अध्ययन किया जा सके। टाइप्स ऑफ द नाउन्स आर हियर। The first is common noun, second is proper noun, the third is collective noun, fourth is material noun and the fifth is abstract noun. सामान्य रूप से सभी वस्तुओं को जो फिजिकली संसार में उपस्थित है उनको अपनी जाति के अनुसार बांटा गया है, और किसी भी संज्ञा को जो जाति का बोध कराती है या किसी की व्यक्तिगत पहचान बनती है उसको कॉमन नाउन कहा जाता है। यह किसी भी संज्ञा की एक सरल पहचान रहती है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है इसके द्वारा। जैसे ए बॉय, ए गर्ल, ए मैन, चेयर, अ सिटी, अ स्टेट, अ कंट्री, अ बुक, अ हिल, ए माउंटेन, ए ओशन एंड अ रिवर एंड लेक. Common noun is also called the concrete noun. A concrete noun is a noun which refers to people and to things that exist physically. दूसरा होता है प्रॉपर नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी कॉमन नाउन को विशिष्ट नाम देके उसको पहचान स्थापित की जाती है तो उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे एक लड़का है, उसका नाम राम है, तो राम इज़ प्रॉपर नाउन। सिटी है, दिल्ली है, रिवर है, गंगा है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर अथवा वर्ण होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है, जैसे कि आप उदाहरण में देख रहे हो। तीसरी होती है कलेक्टिव नाउन। एक ही कार्य, व्यवहार, एक समान कार्य करने वाले लोगों का और संज्ञाओं का, व्यक्तियों का, जानवरों का एक समूह होता है, उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे कि टीम है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, क्लास एक ग्रुप होता है, समूह होता है विद्यार्थियों का। इसी प्रकार से टीम और आर्मी एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सेनाओं का एक, सैनिकों का एक समूह होता है। तो ये सब समूह वाचक संज्ञा कहलाती है। इन इंग्लिश कलेक्टिव नाउन इज दैट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, यूजुअली पीपल आर द सेम काइंड। चौथा होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल का मतलब होता है धातु। तो धातुएं 3 प्रकार की रहती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में सिल्वर, कॉपर, आयरन, और लिक्विड में वाटर है, पेट्रोल है, केरोसिन है, ऑयल है, एंड गैसेज में वाइंड है, एयर है। ऑल दीज आर द कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन जो मूल जो एलिमेंट रहता है, तत्व रहता है, वही मटेरियल नाउन माना जाता है। स्क्रीन पे देख रहे हो आप, पांचों प्रकार होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। कुछ भावनाएं, विचार, गुण, संवेदनाएं जिनको हम इंद्रिय के द्वारा नहीं देख सकते हैं, जैसे हिम्मत यानी करेज या ब्रेवरी, ये इनको आंखों से देखा नहीं जा सकता है। दीज आर द फीलिंग्स एंड आइडियाज़। जैसे डेमोक्रेसी है, इस प्रकार।